शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा। मन क़रा अल-फ़ातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरल वजूद मिनल इदम व रक़म अला लबिल इंसान मिन असरारिल क़दम व अल्लमहुल मिनल बयान मा लम यअलम। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलि सुब्हिल्लाहिल्लज़ी मिन फ़क़त अहदिया व अव्वला शमशीना अशरकत बिस्समावातिल अज़लिया नज़ीरिल अवामिल इंसानिया व बशीरिल खलाइक़िल फ़ानिया अस्लिम मा फ़िल वजूद व नुक़्तते दायरतिल वजूद लिवाइल हम्द व मक़ामिल महमूद सैयदिल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन सैयदना व नबीना व शफ़ी ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना मौलाना व मुक़्तदाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सियमा ला यासुबुद्दीन वल ईमान बाबुल अमन वल अमान मिस्दाक़ मरजल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामुल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र व क़ासिम तूबा व सक़र व साक़ियनिल हौज़िल कौसर अल्लज़ी सुम्मत उम्मुहु हैदर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स व अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। फ़क़द क़ालल्लाहु क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउम इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सलवात पढ़िए। अज़ीज़ान गिरामी बुज़ुर्गान मोहतरम मुक़द्दस सामईन हज़रात मज़लूमान मातमदारान करबला, मुहर्रम का आगाज़ बाकायदा हो चुका है। मजलिसों का सिलसिला यके बाद दीगरे चल रहा है। किसी मजलिसों में मोमिनीन का कम आना, किसी मजलिसों में मोमिनीन का कम जाना, किसी मजलिसों में मोमिनीन की ज़्यादती, किसी मजलिसों में मोमिनीन की कमी। और यकीन मानिए कि चूँकि हमारी आँखें इस मंजिल पे नहीं है मारिफत की कि हम फ़र्श पर आने वालों को पहचान सकें, हमारी आँखों में अल्लाह ने बसारत की वो तौफ़ीक़ात नहीं बख्शी है कि जिसके सिले में हम फ़र्श अज़ा पर बैठने वालों को पहचान सकें। अगर हम पहचान सकते तो यकीन मानिए कि न आने में देर करते न फ़र्श अज़ा छोड़ के जाते। बड़ी अज़मत है फ़र्श अज़ा की, बड़ी कीमत है फ़र्श अज़ा की और बड़ा मर्तबा है फ़र्श अज़ा का। यकीन मानिए कि जितना शुक्र अदा किया जाए उस रब्बे जलील का, उस रब्बे करीम का, उस रब्बे परवरदिगार का, उस खालिक का, उस अहद का, उस माबूद का, जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि उसने हमारी निजात के लिए ऐसे रास्ते और ऐसे रहबर फराहम किए कि जिन्होंने हमें किसी महाज पर मायूस नहीं किया। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन इसी मजमे को सारी मजलिसें करनी है, सारे जुलूस करने हैं, सारी थकन है, सारा मातम है, सब कुछ आप ही को करना है। तो ये सब जो चीज़ें दिखती हैं वो लाजमी हैं, वो तकाज़ाए फितरत है कि ऐसा हो। हर आदमी, हर बशर अपनी फितरत से मजबूर है
जैसे ये माइक भी अपनी फितरत से मजबूर है, जब ये मुंह लग जाता है तो नखरे दिखाता है, जब तक मुंह नहीं लगता तब तक खामोश रहता है, मुंह लग गया तो नखरे दिखाने लगा। अज़ीज़ान गिरामी, कभी भी इस बात का गम न कीजिएगा, इस बात का अफसोस न कीजिएगा, इस बात पे मुज़महिल न होइएगा कि कब किसने हमें कहाँ बुलाया, कब किसने हमें कहाँ छोड़ा, कब किसने हमें कहाँ पकड़ा। अजीज़ों, जब सैयदा ने आपको बुला लिया तो किसी की क्या बिसात है, जब अहले बैत ने आपको बुला लिया। फर्श अज़ा बिछ के ये दावत बैनुल अक़वामी सतह पे अहले बैत के चाहने वालों ने कायनात को दे दी कि जिसे भी आना हो आ जाए। अजीज़ों, कोई बुलाए या न बुलाए तब भी आइए, कोई मना करे तब भी आइए, और आइए उनके यहाँ आ रहे हैं कि जिनके यहाँ आने के बाद कोई खाली नहीं गया। इनकी अता वो अता है कि इनके यहाँ आके कोई खाली नहीं गया। अजीज़ों, हम अपनी मजलिस को वहीं से शुरू करना चाहते हैं कि गुजरी हुई मजलिस को जहाँ जाके छोड़ा है, जहनों को बेदार करने के लिए कुछ कलिमात में बयान कर रहा हूँ ताकि आप आमादा हो जाएं और मौजू सुन सकें। अजीज़ों, हम वो कौमें हैं, हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, उस कौम से बिलोंग करते हैं कि जो कौम खर्च करके खुश होती है और खर्च होने के बाद निजामत के पसीने उसकी पेशानी पे नहीं आते, बल्कि इस बात की इल्तिजा होती है कि माबूद हम कम कर सके, अगर तौफीक और होती तो और करते। अज़ीज़ान गिरामी, देखिए जो लोग मजलिस से बहुत जाग के सुनते हैं, अगर वो किनारा कशी कर लेंगे तो न पढ़ने वाले को लुत्फ़ आएगा न सुनने वाले को लुत्फ़ आएगा। बाबा से बुलंद सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तो बस्ती की मजलिस है, यहाँ के ये खादिम हैं, जोगीपुरा में भी मजलिसों में सर फहरिस्त नज़र आते हैं। ये मिलजुल के सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हमने ये अच्छा, कभी कोई न सुने, कभी मजलिसों में कम वाह हो, कभी मजलिसें कम चल पाएँ, कभी मजलिसें कम कामयाब हो पाएँ, तो बानी मजलिस को यकीनन ये शिकवा नहीं होना चाहिए। पढ़ने वाला तो अपने खुलूस से पढ़ता ही है, हमें मजमे पर थकन का एहसास भी हो सकता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमको सुनने और सुनाने के लिए वो मजमा मिला है जो मुहिब्बे अहले बैत है। जरा सोचिए अबू तालिब के दिल पे क्या गुजरती होगी कि 3 दिन खाया और चले गए। की तिलावत का शरफ आप हजरात के सामने किया है। परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस किताब, अपनी मुकर्रम किताब, अपनी मुअज़्ज़म किताब, अपनी लारैब किताब, अपनी बेऐब किताब, अपनी मुकम्मल किताब में यह ऐलान कर रहा है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू, जो देखिए इसमें बड़े शोबे हैं। यह ऐसी आयत है कि जो मुकम्मल अशरे के लिए चुनी है मैंने। इसमें बड़े ही मराकिब हैं, बड़े मनाकिब हैं, बड़े बोलने के बड़े ज़रिए हैं और कलाम के लिए बड़ी वसातें हैं। अब जैसे शहीद के ऊपर ही पढ़ा जाए तो एक मजलिस हो, और रिज़्क़ पाते हैं, रिज़्क़ के ऊपर पढ़ी जाए तो एक मजलिस हो। उसके बाद शहीद ज़िंदा हैं, ज़िंदगी और मौत पे पढ़ी जाए तो एक मजलिस हो। तवज्जो का तालिब हूँ, उनकी अता पर पढ़ी जाए तो एक मजलिस हो, उनकी बका पर पढ़ी जाए तो एक मजलिस हो। तवज्जो का तालिब हूँ, बड़े ही गोशे हैं और इंशाअल्लाह गोशे एक एक मजलिस करके बयान होंगे, घबराइएगा नहीं, गर्मी का एहसास है। और मैं सारे गोशे इसी मजलिस में नहीं पढ़ूँगा, बस जब तक आप तवज्जो से सुनेंगे तब तक सुनाऊँगा, वो भी ज़्यादा नहीं, वक्त की क़ैद है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैंने गुज़िश्ता मजलिस में, बेदार हो गए हैं तो अब सुनिए, गुज़िश्ता मजलिस में ये पढ़ा था
आपने सुना भी था, पजीराई भी की थी कि ज़ोक़ दर ज़ोक़ फरिश्ते अर्श से ज़मीन पर आए मुबारकबाद देने के लिए। बस मुबारकबाद ही पर वो मजलिस ख़त्म हो गई थी। उसके बाद की बातें तो रह गई थी जो आप हजरात को सुनाना चाहता हूँ, जिसमें मैंने जलालुद्दीन सयूती से लेके और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी तक के तमाम मुर्रिखीन का एक जा फैसला सुनाया था कि सब ने ये लिखा कि 70,000 से ज़्यादा फरिश्ते इमाम हुसैन की मुबारकबाद के लिए आए। अच्छा तो आए, अब सुनिए, यहाँ से आए तो सिर्फ मुबारकबाद दे के चले गए? नहीं, गए नहीं। जब जाने लगे तो रसूल की खिदमत में गए और जाने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, ये अजीम मौका है तो एक अजीम गुनहगार लेके आया हूं। अच्छा, गुनहगार कौन सा था? सजा याफ्ता था। और किसका सजा याफ्ता था? लोअर कोर्ट का नहीं, सेशन कोर्ट का नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं, हाई कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं, सुप्रीमो कोर्ट का था। अजीजों, किसी को बख्शने का अख्तियार नहीं। तो रसूल ने पलट के फरिश्तों से कहा, तवज्जो का तालिब हूँ, रसूल ने फरिश्तों से पलट के कहा कि आखिर और किसी मौके पर इसे लेके क्यों नहीं आए? ये तो उस दिन का सजा याफ्ता है कि जब पहले ही दिन अल्लाह ने कायनात खल्क की तो उसकी गुनाह क्या थी? उसने कह दिया था, माबूद मैं चाहता हूँ कि तेरी खिलकत की हदें देखूँ। चाहता था कि खिलकत की हदें देखूँ। इसी बात पर उसे सज़ा सुना दी थी। तो तब से लेके आदम से लेके, बल्कि उनकी खिलकत से पहले से लेके ख़ातम तक इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें आई, तुम कभी नहीं आए इसको लेके, आज क्यों लेके आए हो? कहा, यार तारीख से पढ़ रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, पूरी जिम्मेदारी है, ये मजलिस नेट पर भी जाएगी इसलिए पढ़ रहा हूँ, आप बस तवज्जो से सुन लीजिएगा। तारीख ने लिखा अजब वाक़या, अजब मंजर। कहा कि क्यों नहीं लेके आए? कहा, या रसूल अल्लाह, आदम दुनिया में आए, हम तो लौहे महफूज का तवाफ़ करते हैं और अल्लाह का जो रुकू में है रुकू में है, जो सजदे में है जो सजदे में है, जो अल्लाह की इबादत कर रहा है अल्लाह की इबादत कर रहा है। हम तो ड्यूटी पे लगाए गए थे, लेकिन हम देखते थे लौहे महफूज, और लौहे महफूज की तहरीरों को कभी हमने हिलते हुए नहीं देखा। अच्छा, बात पेश करने जा रहा हूँ वज़ीरान गिराम, हमने लौहे महफूज की तहरीरों को कभी हिलते नहीं। अरे जिसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा है, कायनात की कौन सी ऐसी ताकत है जो उन तहरीरों को हिला दे? बात पहुंची नहीं अज़ीज़ान गिरामी। तो कहा कि हिलते हुए नहीं देखा। आदम आए, नूह आए, मूसा आए, ईसा आए, यहया आए, ज़करिया आए, सुल्तान आए, सुलेमान आए, जिरजीश आए, इब्राहीम आए, इस्माइल आए, इसहाक आए, या रसूल अल्लाह आप भी आए। तब भी वो तहरीरें वैसी की वैसी बनी रही। लेकिन जब अली आए, बड़े वजद में थी कायनात, लेकिन हमने गौर से देखा वो तहरीरें हिली नहीं। हसन मुश्तबा आए, वो तहरीरें हिली नहीं। लेकिन इस नवासे के आने पर हमने देखा कि वो तहरीरें हिल रही हैं। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि लोगों की तकदीरें बदल देना सबके बस की बात है, तहरीर बदल देना सिर्फ हुसैन को बस है। चाहते हो? कहा कि इसकी शफाअत चाहते हैं। तो कहा ले जाओ और हुसैन के गहवारे से मस कर दो। या रसूल अल्लाह, गहवारे से क्यों मस करा रहे हैं? सुनी हुई बातें हैं लेकिन निकल के आएंगी। अज़ीज़ान गिरामी मेहनत की है तो उसका इंशाअल्लाह नतीजा भी आप देखेंगे। कहा ले जाके गहवारे से मस कर दो। या रसूल अल्लाह, ये मासूम फरिश्ता है,
ठीक है, सज़ा याफ्ता है, गुनहगार है, तो हुसैन के जसद मुबारक से क्यों नहीं मस करवा रहे हैं? ये गहवारे से क्यों मस करवा रहे हैं? लकड़ियां शफा दे देगी। रसूल ने कहा ये तो देखो कि उसमें सोया कौन है। अजीज़ाने गिरामी, तो जब हमारी और आपकी और दूरस निगाहें 150 साल आगे 150 साल पीछे का सोच लेती हैं, क्या बात है? तो क्या कहना उस मुरसल आजम की दूरस निगाहों का कि जिसने कायनात की खिलकत को अपनी नजरों के सामने देखा हो। न उससे पहले कोई था, न उसके बाद कोई है, वही पहला भी है, वही आखिर भी है। अजीजों, फिर ये आप कहेंगे कि और जो 12 मोहम्मद आए वो कहा कि बस चेहरे बदल गए, किरदार वही रहा। अजीजों, और आखिरी मोहम्मद पर्दे गैब में रह के इस बात की तरफ मुतवज्जे करा रहा है कि मोहम्मद अव्वल भी है, मोहम्मद आखिर भी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का गहवारे से मस कर दो। अजीज़ान गिरामी, गहवारे से मस करवाना रसूल का इस बात की निशानदेही दे रहा है कि हो सकता है 1400 बरस के बाद कोई मुल्ला अपनी मनहूस कलम से यह फतवा दे कि ताजिया चूमने से क्या फायदा। रसूल बताना चाहते हैं कि जब बचपने के आलम में मलक को गहवारे की लकड़ी से शफा मिल सकती है तो हुसैन के चाहने वालों को ताजिए से शफा मिल सकती है। मैंने एक रसाले में पढ़ा था कि एक शख्स आकाए शिस्तानी की खिदमत में गया और जाने के बाद पूछा कि ये तो तय है कि अल्लामा मजलिसी ने भी लिखा है कि जिनकी रूहों ने लब्बैक कहा है, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, जिनकी रूहों ने लब्बैक कहा है उनकी रूहों को हुसैन करबला ज़रूर बुलाते हैं। तो अब ये बताइए कि ये लब्बैक या हुसैन अब कहने से क्या फ़ायदा, रूहें तो कही चुकी हैं। कहा खामोश हो जा, शिस्तानी का आकाए शिस्तानी का जुमला है अजीजों, कहते हैं खामोश हो जा। जिनकी रूहों ने अगर लब्बैक न कहा होगा जिंदगी में, जो लब्बैक कहते हैं उनका जसद मुबारक हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा। ये सवाब है लब्बैक या हुसैन पर लब्बैक कहने का। अज़ीज़ान गिरामी, एक बार मिलजुल के बावाज़े बुलंद सलवात और पढ़ दीजिए। ये पहला दिन था हुसैन का। थोड़ा सा बड़े हुए, हमारी नज़र में, तारीख़ की नज़र में, आपकी नज़र में, ये तो जब होते हैं उसी वक्त सब कुछ होते हैं। मैंने जुमला सर्व किया है अज़ीज़ान गिरामी, ये बढ़ता हुआ सीनो साल, ये सीनो साल हमारे आपके देखने के लिए अल्लाह ने रखी हैं। जब ये आलम नूर में थे तब भी हुसैन थे, जब आलम ज़ुहूर में आए तब भी हुसैन थे, नज़रों के सामने जब आलम कमाल पर गए तब भी हुसैन थे। अरे ये ऐसे हुसैन थे कि जब तक अर्श पे थे अर्श मोहल्ला था, जब फर्श पे आए तो करबला मोहल्ला हो गया। आप हजरात, इस तरफ का इलाका बिल्कुल बेदार नहीं है, ज़रा मिलजुल के आप लोग सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। तो
सिनो साल बढ़ा हो इमाम हुसैन का दुनिया की नज़र में। एक वाक़या बड़ा हसीन है, सुना हुआ है लेकिन बिला वजह नहीं पढ़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप हजरात बहुत ही खुश होंगे सुन के। इमाम हुसैन मस्जिद नबवी की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। राहिब मस्जिद नबवियों की सीढ़ी से उतर रहा था। उतरते हुए सीढ़ियों से उतरा हुआ चेहरा हुसैन ने देखा और राहिब से कहा, राहिब कहाँ से आ रहा है? कहा आपके नाना के पास से आ रहा है। कहा नाना के पास से आ रहा है तो चेहरा उतरा हुआ क्यों है? का पता करने गया था। लफ्ज़ों को गौर करिएगा, हिज़्ब मरातिब के साथ मैं खिताब कर रहा हूँ। का पता करने गया था कि मेरी किस्मत में औलाद है कि नहीं। का मेरे नाना ने कहा, क्या कहा? का नाना ने आपने कहा मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। का चल मेरे साथ। इमाम हुसैन ने राहिब का हाथ पकड़ा। अजीज़ों, तारीख़ लिखने वाले ने लिखा कि मुझे तो उसी वक्त यकीन हो गया कि जब हुसैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। जो हुसैन तक पहुंच जाए, कायनात की सारी ताकतें उसके पास सजदा रेज हो, और जिसका हाथ हुसैन पकड़ ले। कहा कि चल मेरे साथ लेकर नाना की खिदमत में आए। और खिदमत में आए तो बिल्कुल मैं एक मंजर पेश कर रहा हूँ। रसूल की आगोश में जाके बैठ गए। एक जानू पर हुसैन बैठे हुए हैं। कहा नाना इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। रसूल खुदा ने फिर एक मरतबा लोहे महफूज देखा। कहा हाँ मेरे लाल, इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। सुनिएगा अज़ीज़ान किराम। कहा मैंने एक दिया। अब रसूल लोहे महफूज नहीं देख रहे हैं, अब हुसैन का चेहरा देख रहे हैं। कहा मेरे लाल इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। कहा नाना मैंने 2 दिया। मैं नाम ले लूँगा, हुजूर सोइए मत, आप बड़ी मेहनत से इस मजलिस को पढ़ता हूँ। एक बार मिलजुल के बाबा से नींद आ रही है तो सो सकते हैं, या लुत्फ नहीं आ रहा है तो बता दीजिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामने बैठ के ना सोइए। बेटा हुसैन, मेरे लाल हुसैन, इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। कहा मैंने 3 दिया। कहा नहीं है। कहा 4 दिया। गौर से सुनते जाइएगा। नहीं है। कहा 5 दिया। रसूल लोहे महफूज नहीं देख रहे हैं। कहा 6 दिया, 7 दिया। तो जो 7वीं औलाद कही कि दिया, बस कांपता हुआ राहिब उठ के खड़ा हो गया। बस हुसैन बस। एक सहाबी ने पूछा कि राहिब तू बस क्यों कर रहा है? क्या तुझे औलादें मिल गई? जुमला सुनिएगा, राहिब का तारीख ने लिखा है इससे सुनहरे हरफों में। कहा तुझे औलादें मिल गई? कहा खामोश हो जा। जिसका नाना फर्श पे बैठ के, जिसका नाना फर्श पे बैठ के लोहे महफूज देख रहा है, उसका नवासा उसकी आगोश में बैठ के औलादें नहीं दे सकता। जज़ाकल्लाह। अजीजों, अब उसकी बस पर इमाम हुसैन ने कहा उफ उफ उफ। 3 बार उफ कहा। तारीख की बड़ी बड़ी किताबें पढ़िए तो लुत्फ आता है अजीज़ान गिराम। उफ उफ। मैं किसी खतीब की खिताबत नहीं कर रहा हूँ, इसके सामने नेट के सामने कह रहा हूँ। ये मेरी अपनी मेहनत है जो आपके हवाले कर रहा हूँ, किताब से पढ़ रहा हूँ। अजीज़ान ने कहा बस बस बस। कहा उफ उफ उफ। कहा उफ उफ क्यों कहा? कह रहे ये इसका दस्ते तलब तंग पड़ गया, वरना आज हुसैन इसे इतना देता कि एक तरफ आजम की औलाद होती, एक तरफ इसकी औलाद।
एक तरफ इसकी औलाद, इसका मतलब क्या है? ये कायनात तो सभी आदम की औलाद है। दुनिया आपको भी आदम ही की औलाद कहती है, कहा समझता नहीं है जब मेरी अता आदम की अता की तरह नहीं हो सकती। मेरी अता आदम की अता का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी अता और है, आदम की अता और है। आदम की अता हुसैन का मुकाबला करेगी। हुसैन नूर से खल्क किए गए, आदम मिट्टी से खल्क किए गए। सलावत पढ़े मोहम्मद। एक बार जागने वाली सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस 5-10 मिनट वक्त जो मुअय्यन है उससे ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए माजरत चाहूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह आप दुआएं देंगे साल भर मुझे। तवज्जो का तालिब हूँ कि आदम की अता और अज़ीज़ान गिरामी, ये हुसैन का बचपन का आलम था दुनिया की नज़र में। अब समेट रहा हुसैन की अता वो अता है। पहले दिन बख्शा मलक को, दूसरे बड़े हुए तो 7 औलादें अता कर दी। अजीज़ान गिरामी, आखिरी दिन हुसैन का वो अजीम दिन है कि जिस दिन शफाअत हुई हुर की। अजीज़ान गिरामी, हुसैन की जिंदगी को सिर्फ 3 पहलुओं से ही नहीं देखा जा सकता। अरे ये वो है कि दुनिया की नज़र में मदीने से मक्का गए, मक्के से करबला गए, जाने में 6 महीने का वक्त लगा। अजीज़ो, हुसैन उस ज़ाते मुक़द्दस का नाम है कि हुसैन 3 कदमों में करबला जा सकते थे। भाई दलील के बगैर कहाँ आप वजन में आते हैं? अच्छा ये बताइए कि मक्के से करबला की दूरी ज़्यादा है या अर्श से फर्श की दूरी ज़्यादा है? अभी भी बात नहीं बनी। अरे जो हुसैन लम्हों में अर्श से फर्श पे आ सकता है, वो 3 कदम में करबला क्यों नहीं जा सकता? अभी भी बात नहीं बनी। जिसका नाना बिस्तर गर्म रहते काबा का हुसैन चला जाए। अच्छा ये भी है, अगर आपको कम लगा तो इसके बाद सुनिए, जिनके घर का गुलाम, जिनके घर का वसी, जिस नबी का गुलाम, ये सैयदुल नबी है, जिस नबी का गुलाम पलक झपकते ही चश्मे जदन से बिलगीस, तख्ते बिलगीस ले आए, उस हुसैन के लिए क्या मुश्किल था कि हुसैन 3 कदम में करबला पहुंच जाते? लेकिन मुकम्मल हुसैन को पैगाम देना था। अजीज़ो, हुसैन करबला है। आखिर सुनिएगा, करबला में मैं समेट रहा हूँ फ़ज़ाइल के रुख की आखिरी बात। हुसैन करबला में कितने के साथ आए? रवायतों ने बताया 72 के साथ आए। अजीज़ो, हुसैन के साथ भी आने के लिए लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन हुसैन ने वापस किया। क्यों वापस किया? इसमें भी जिद्दत है, इसमें भी जबिल्लत है, इसमें भी फ़िक्र है। हुसैन को वो लश्कर नहीं चाहिए था जो लश्कर रसूल के साथ था। हुसैन को वो लश्कर नहीं चाहिए था जो लश्कर खैबर में रसूल के साथ था या अली के साथ था, उहद में, बद्र में, हुनैन में, सिफ़ीन में। उस लश्कर की ज़रूरत हुसैन को नहीं थी। तो कहा हुसैन को कैसे लश्कर की ज़रूरत थी? कहा 72 हो, लेकिन ऐसे हो कि उनके 9 लाख के लश्कर पर जब कभी अली अकबर हमला करे तो 10,000 भागे, अब्बास हमला करे तो 20,000 भागे, और मोहम्मद हमला करे तो 5,000 भागे। उनका 9 लाख का भी लश्कर हो तो हमला करे तो हमारे 72 से एक भी नहीं भागे।
कितने थे? का 9 लाख। 9 लाख ये रवायतों में मिलता है, जिसमें हमने किताब में पढ़ा है कि उसने 56 मुल्कों से फौजें बुलवाई थी। क्या करने आए थे? जुमला सुनिए गाजी जाने गिरामी, ताकि जाके सुन लीजिएगा, बहुत आखिरी वक्त में है, आखिरी उसमें खिताबत है मेरी, आखिरी मंजिल में। क्या करने आए थे 9 लाख? का हुसैन को मारने। तो क्या हुसैन मर गए? अरे भाई नहीं समझ में आता तो आइए उनसे पूछ ले। क्या हमने जिस्म को सर से अलग किया? अरे हम खुशी भी मनाने नहीं पाए थे कि नेज़े पे सर कि सर नौके सेना पे तिलावत कर रहा है। अच्छा, नौके सेना पर जब बुलंद कर लिया, सुनिए गाज़ीज़ान गिरामी, मख्तल पढ़ रहा हूँ, फ़ज़ाइल के रुख से पढ़ रहा हूँ, तो क्या किया? का जब सरदार मार दिया जाता है तो सरदार के किले पर मारने वाले अपना परचम लगाते हैं। अजीजों, हुसैन के लश्कर में अब लड़ने के लिए कोई नहीं है। मैं लफ्जों से गुजर रहा हूं अजीजों, लड़ने के लिए अब कोई नहीं है। जालिमों ने जला दिया घर को, लेकिन वाह ज़ैनब की कुव्वत, सलाम है उस शहजादी को कि जिसके जज्बे ने जले हुए खाक पर भी, जले हुए खैमों की खाक पर भी यजीदियत का परचम लगाने नहीं दिया। बस आखिरी फिक्रा आंखें भरभराने लगी हैं। तो क्या ज़ैनब ने जो मारने आए थे उनको छोड़ दिया? कहा नहीं, मारा। करबला से कूफा, सुनिएगा, कूफे से शाम तक हर शाहराह पर सज्जाद की जंजीरों की झनकार ने मारा। शाम में सकीना ने मारा, फजाइल है अभी, शाम में सकीना ने मारा। जो बच गए थे दरबार में तो ज़ैनब ने ऐसा मारा कि यजीद की कब्र का निशान भी नहीं है। हाँ सुबह, आज मुहर्रम की 3 तारीख, रवायती एतबार से मैं रुखसत के मसाइब आपको ज़रूर सुनाता हूँ। मुस्तकिल जब से आपने उफ़क़े आसमान पर हिलाल मुहर्रम देखा है, तब से आप फ़ातिमा के लाल पर रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। हुसैन को मदीना छोड़ना एक मामूली चीज़ नहीं थी। हमारा आपका वतन से तो बस मुहर्रम की वजह से बहुत लगाव। जो परदेसी हो गए हैं वो गौर करें, कभी आए, हद है कि करीब के रिश्तों की शादियों में भी ना आने का वक्ती मलाल होता है, लेकिन मुहर्रम में ना आने का। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, वो बच्चे जो किसी वजह से नहीं आ सके उनके दिल से पूछिए उन पे क्या गुजर रही है। खुदा न करे कि किसी का मुहर्रम वतन को छूटे, बड़ा अजीम गम है। तो हुसैन पर क्या गुजरी होगी, मैं तेज़ी के साथ मसाइल पढ़ूंगा। हुसैन पे क्या गुजरी होगी जब हुसैन आखिरी बार माँ की कब्र से जुदा हुए होंगे। हर वक्त नाना के रोज़े पर जाके बैठ
मख्तल ने, इब्ने अब्बास ने लिखा है कि हुसैन रसूल की कब्र को अपने बाहों में लिए रहते थे। नाना आपका नवासा करबला जा रहा है, अजब नहीं कब्र रसूल से आवाज़ आई हो, हुसैन मैं तुझे तनहा नहीं छोड़ूंगा। हुसैन का वहाँ से आना ये मामूली गम नहीं था, एक क़यामत थी मदीने में सोगवारो, एक क़यामत थी मदीने में। तो अब हुसैन चले, मुझे तफसील से नहीं पढ़ना है, बस एक रवायत पढ़ूंगा उसके बाद इंशाअल्लाह करबला। कि जब ये सुन लिया फातिमा जनाब ज़ैनब के शौहर ने, अब्दुल्ला ने, कि सब जा रहा है, ज़ैनब भी जा रही है, तो उन्होंने अब्बास को बुलाया। अब्बास को बुला के एक जुमला कहा, उसी जुमले के लिए मैं सुना रहा हूँ। कहा कि अब्बास, ज़ैनब इस वक्त मेरे आंगन में है, उनको वो ले जाए जो वापस ले आने की बात करे। अब्बास जैसा जरी जिस्म में लर्जा हुसैन की खिदमत में आए। आका अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो लेके जाए जो लेके आने की बात करे। कहा अब्बास घबराने की जरूरत नहीं, सज्जाद तुम जाओ। जाके बड़ी शान व शौकत के साथ शहजादी का काफिला निकला। रवायत बताती है कि आगे आगे अब्बास, वाह हिजाबा, वाह हिजाबा, हट जाओ शहजादी आ रही है, हट जाओ शहजादी आ रही है। का इस मंजर को बार बार ज़ैनब ने महमिल का पर्दा उठा के नहीं देखा होगा? क्या गुजरी होगी। हाँ सोगवारो, हुसैन 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को वारिद करबला हो गए। 4 मुहर्रम को खैमे हटाए गए। सोगवारो अजब मसायब है। मैंने मख्तल में पढ़ा है, मख्तल में मैंने पढ़ा है कि जनाब सकीना करबला से पहले बहुत कम ज़मीन पे चली। सुनिएगा जी, लेकिन करबला के बाद जनाब सकीना जमीन पर जितना चली उतना कोई नहीं चला। प्यास का ये आलम होता है। मेरी तरफ देख के मसाइब सुनिए सोगवारो। प्यास जब शिद्दत की हदों से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसान खड़ा नहीं हो पाता। आपने सुना है ना कि प्यास जब शिद्दत की मंजिल से बढ़ जाती है तो इंसान खड़ा नहीं हो पाता, और भी जब शिद्दत से बढ़ती है तो बोल नहीं पाता। 10वीं मुहर्रम तक सकीना के जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि खाली कूजा उठाती थी तो गिर पड़ती थी। वही सकीना बाबा की शहादत के बाद जब तमाचे लगने लगे तो मख्तल में इतना दौड़ी, कभी अब्बास के सराहने, कभी हुसैन के सराहने। ए बाबा, बस सोगवारो मसाइब की आखिरी रुख मजलिस तमाम हो रही है। गिरिया कर लिया आपने आखिरी रुख। खुदा न करे, आखिरी जुमला, खुदा न करे कि किसी बाप के सामने उसका बेटा मर जाए। और उस पर कयामत यह है कि बाप के सामने नहीं, बाप की नजरों के सामने कोई बेटा मर जाए। ये बड़ा अजीम गम है, बर्दाश्त नहीं होता। सुनेंगे जब हुसैन जंग करते करते अब्बास के सिरहाने आए तो बार बार आते थे, भैया मेरी जंग देखो, भैया मेरी जंग देखो। बड़ा अरमान था। तो यजीद के लश्कर ने यह अहद किया कि अब हुसैन को अब्बास के लाश पे नहीं जाने देना है। पूछने वाले ने पूछा क्यों? कहा अब्बास से जब उठते हैं तो कमर पकड़ के उठते हैं, और जब घोड़े पर बैठ जाते हैं तो ऐसा हमला करते हैं कि नखैला के किलों से फौजें टकरा
है। अब जो हुसैन ने हमला किया तो अशकिया घेरे हुए थे। अब सुनिए बाप बेटे की मोहब्बत, हुसैन ने वहीं से रहवार को मोड़ दिया, उस तरफ चले जिधर अली अकबर का लाशा पड़ा था। ए बेटा, आखिरी वक्त बस देखना चाहता हूँ। उधर से अब्बास का लाशा उठा, इधर से बाबा, मैं क्या करूं? घोड़े की बाहों में हाथ डाला, एक बार मेरे लाल को दिखा दे।